Hi everyone, I am Aslam Charanya and I am the business multiplication coach helping SMEs achieve exponential growth in their businesses. I am also the founder of M Square, an organization that delivers training and consultancy services to small and mid-sized businesses. And I had been doing this for last 15 years. And today I am going to talk about something that is very close to my heart, a subject which is probably something that I love to talk about. And the topic of today's discussion is the ultimate success of an entrepreneur. हम सब के लिए सफलता की डेफिनेशन अलग है. किसी को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, किसी को बड़ा बिजनेस करना है, किसी को सोशल कंट्रीब्यूशन करना है, किसी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनानी है. और अगर हम वो कर पाए तो दैट इज़ सक्सेस फॉर अस. मेरे लिए सक्सेस की एक डेफिनेशन है, अ वेरी सिंपल वन. जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता था वैसी मैंने जी. इफ़ ये हुआ है आपकी लाइफ में तो यू आर सक्सेसफुल. वरना कई बार ये होता है कि आप सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते थे. आपने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए. तो ये करने के बाद भी आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा. सो नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर what can be the ultimate success? Now entrepreneur होता है, लेकिन मेरे लिए entrepreneurship के भी stages हैं और आज मैं आपके साथ वो stages शेयर करना चाहता हूँ. 3 stages of entrepreneurship. और हर स्टेज पे entrepreneur को मैं एक अलग नाम देता हूँ. मेरे लिए entrepreneur का एक अलग टाइटल है और जो भी मैं शेयर करूँगा ये टर्म्स जो मैंने एंटरप्रेन्योर्स के डिफरेंट स्टेजेस के लिए डेवलप किए, दीज आर माय ओन टर्म्स. ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा आपको या ये कहीं से अडॉप्टेड नहीं है, बट रादर ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है. एंड आई रियली लव टू टॉक अबाउट दिस. इस पूरे सब्जेक्ट का एक ऑल्टरनेटिव टॉपिक मेरे लिए ये है, एंड दैट इज़ द ग्रेजुएशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. यानी यू नो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट यू ग्रेजुएट एवरी डे. अगर कल से आज आपने कुछ एक्स्ट्रा सीखा, आज के दिन में आपने कुछ नया सीखा तो आपने एक स्टेप ऊपर गए, आप ग्रेजुएट हुए. सो यू ग्रेजुएट एवरी डे. वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी ग्रेजुएट करता है और एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुंचता है और दूसरे से तीसरे स्टेज पे. और मेरे लिए ये ग्रेजुएशन के 3 स्टेज है. सबसे पहला स्टेज तब है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, यानी कि जब आप अपना बिजनेस लॉन्च करते हो. एंटरप्रेन्योरशिप या एक बिजनेस लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है. आपने वो रिस्क लिया, यू हैव टेकन दैट कैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ. आपने कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे अपनी पूरी लाइफ को स्टेक पे लगाया है, अपनी सेविंग्स को स्टेक पे लगाया है. कई बार आप जॉब छोड़ के बिजनेस करते हो, कई बार आप जॉब सेक्रीफाइस करते हो, जॉब को डिनाई करते हो और यू चूज टू बी एन एंटरप्रेन्योर. और इसमें बहुत रिस्क होता है. और अगर अर्ली स्टेज पे अगर आप बिजनेस में फेल हो जाते हो तो फिर डिमोरलाइजेशन आता है और पूरी लाइफ दोबारा आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकते हो. लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ भी हो सकता है. सो इट्स अ वेरी रिस्की थिंग. बट अगर आपने इन सब रिस्क के बावजूद अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रमोशन है, जहां पे आप नॉर्मल इंसान से एंटरप्रेन्योर बनते हो. तो ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन है, जहां पे हजारों लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें से चंद लोग ही बिजनेस करते हैं. सो द डे यू स्टार्ट योर बिजनेस, द डे यू स्टार्ट योर वेंचर, आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन अचीव कर लिया. नाउ लेट मी शेयर स्टेटमेंट विथ यू. एंटरप्रेन्योर्स के बाद का एक स्टेज है जो मैं अलग तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को. हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं होता और हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता. नाउ दोनों में फर्क क्या है? एंटरप्रेन्योर यानी वो इंसान जो कॉन्स्टेंटली कैलकुलेटेड रिस्क लेता है अपने बिजनेस में, अपनी प्रोडक्ट में, अपने मार्केट में, अपने कस्टमर सर्विस में. वो कुछ नया करने की कोशिश करता है. उसका ध्यान हमेशा वैल्यू एडिशन पे होता है. नाउ जिनमें ये एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी ज़्यादा डोमिनेंट होती है वो मनी सेंट्रिक नहीं होते. किसी भी आइडिया के पीछे अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते वक्त ये ROI के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते. इनको पैशन होता है कुछ नया करने का. ये बहुत अच्छी क्वालिटी है. जबकि बिजनेसमैन ऑन द अदर हैंड आर मोर प्रॉफिट सेंट्रिक.
ये किसी भी आइडिया पर अपने टाइम, मनी या रिसोर्सेस को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने से पहले आरओआई के बारे में सोचते हैं। फाइनेंशियल मेजरमेंट इनका बहुत स्ट्रांग होता है। बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे इनकी पूरी नज़र होती है। बिजनेस के कॉस्ट कटिंग पे इनका पूरा ध्यान होता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस पैसों के लिए नहीं करता। अगर आप भी ये सोचते हो तो इट इज़ रिस्की, क्योंकि इफ़ यू डोंट लव मनी यू विल नेवर पे अटेंशन टू मैनेजमेंट, टू एफिशिएंसी, टू कॉस्ट कटिंग, टू प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं होगी तो आप जो R&D करना चाहते हो, समाज के लिए नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? सो दोनों अपनी अपनी जगह पर है। बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक होता है, जबकि एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी जिसमें ज़्यादा डोमिनेंट होती है वो वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा ध्यान देता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने क्या नया मार्केट को दिया और क्या नया किया, ये उसके लिए बैलेंस शीट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड आदमी है, जिसमें बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग है, वो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा। किसी नए आइडिया पे काम करने की बजाय किसी के ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस को एक्वायर करेंगे, या उसकी प्रोडक्ट को एक्वायर करेंगे, या उसकी कॉपी करेंगे। बट इनको ट्राइड एंड टेस्टेड आइडिया पे ही अपनी एनर्जी लगा के इनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो दोनों में से कौन अच्छा? सो मैं हमेशा यंगस्टर्स को या बिजनेसमैन से जब इंटरैक्ट करता हूं तो ये सवाल पूछता हूं कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या बिजनेसमैन? ज्यादातर लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ये बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, हम समाज में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। नाउ सेम स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लेकिन इस बार उसको कंप्लीट करता हूं। हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं होता और हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता, बट जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो स्टीव जॉब्स है। सो अब आप क्या बनना चाहोगे? और जैसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूं लोगों को समझ में आ जाता है और ये कहते हैं कि हम दोनों ही बनना चाहते हैं, विच मीन्स बिजप्रेन्योर्स। आप एंटरप्रेन्योरल स्किल को मेंटेन करते हुए अगर अपने आप में बिजनेस एक्यूमेन डेवलप करते हो, R&D एंड इन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपने नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्वेंट किए हैं इतनी मेहनत से, उसको स्केल करना भी आपको आना चाहिए, मार्केटिंग भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी आनी चाहिए। यू शुड अर्न मनी आउट ऑफ इट सो दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑन फर्दर R&D ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो हमको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इस समय मैं इंडिया की तरफ देखूं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं, जितने तेजी से स्टार्टअप फेल हो रहा है, 90% स्टार्टअप 3 साल भी नहीं टिकते। मुझे लगता है कि इंडिया को सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स नहीं चाहिए और इंडिया को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं चाहिए, इंडिया को दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ऐसे बिजप्रेन्योर्स जिनमें R&D करने का भी पैशन है, जो कुछ नया देना चाहते, एज वेल एज उनके मार्केटिंग स्किल भी पावरफुल है, उनकी ब्रांडिंग एंड प्रेजेंटेशन भी पावरफुल है, और जो पैसा बनाना जानते, जो पैसा कमाना जानते। यार आप ही नहीं कमाओगे तो देश को क्या टैक्स दोगे? एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे? समाज की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? सो हमें बिजनेसमैन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए, पर हमें बिजप्रेन्योर्स चाहिए। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनकी बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत पावरफुल है। तो जिस दिन आप ये अचीव कर लोगे तब आपका सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन आता है और वो है बिजप्रेन्योरशिप। एंड उसके बाद देयर इज अ थर्ड लेवल जो हमें अचीव करना है, एंड दैट इज मास्टरप्रेन्योरशिप। नाउ फर्स्ट स्टेज में आप एंटरप्रेन्योर बने, सेकेंड स्टेज में जब आपने बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप के स्किल्स को एक्वायर किया, बिजनेस को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हुई, यू नो हाउ टू मेक मनी, यू नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट, यू नो हाउ टू ब्रांड योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट, you know how to scale your business, you know how to manage your business, you know how to generate profit, you know how to reduce the cost, how to manage the finances। जब ये सारे स्किल आप डेवलप कर लेते हो तो तब आप एंटरप्रेन्योर से बिजप्रेन्योर बनते हो। बट इसके बाद का स्टेज है मास्टरप्रेन्योरशिप। नाउ ये जो टर्म मैंने कॉइन की थी इज बिकॉज हम लोग मास्टरमाइंड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चला रहे थे, और मेरा एक विजन था कि इस देश को किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स तैयार करके देने। सो जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरे विजुअलाइजेशन में था, उसको मैंने एक नाम दिया मास्टरप्रेन्योर्स। वो इंसान जो
सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, R&D भी करता है, उसके बिजनेस एक्यूमेंट भी साउंड है, लेकिन उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पैट्रियटिज्म भी नेक्स्ट लेवल का है. सो मेरे लिए मास्टरप्रेन्योर्स यानी वो एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु आर हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली, जो अपनी खुद की केयर करता है, जिसका माइंड हेल्दी है, जो क्रिएटिव सोच रखता है, कंस्ट्रक्टिव बातें करता है, पॉजिटिव सोच रखता है, खुद भी पॉजिटिव रहता है, दूसरों को भी पॉजिटिव बनाता है, वो अपने फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ का ख्याल रखता है. सो फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल तीनों हेल्थ का जो ख्याल रखता है, हेल्दी. सेकेंड इज हैप्पी. यार आप जो भी करो, यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज द अल्टीमेट जीने का जो मोटिवेशन है वो तब आता है जब आप बहुत खुश होते हो, आपको और ज़्यादा जीने की इच्छा होती है, आपको और ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, आप और ज़्यादा वैल्यू एड करोगे व्हेन यू आर हैप्पी. एक खुश इंसान ही दूसरों को खुशी दे सकता है. सो हेल्दी, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरता नहीं है, जिसकी बिजनेस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और करंट दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट करता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके, उससे डर नहीं लगता, जो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस डिसीजंस लेता है और अपने बिजनेस को चलाता है, उसको ड्राइव करता है, उसको लीड करता है. सो हेल्दी, हैप्पी, कॉन्फिडेंट. हमारे ज़्यादातर एसएमईज की प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत डरपोक हैं. कुछ नया पाने की खुशी और एक्साइटमेंट से ज़्यादा जो है वो हाथ से चला ना जाए, इसका डर हमारे दिमाग में ज़्यादा डोमिनेंट होता है. इसलिए हम कुछ भी नया करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमें पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाता है. और इसी एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है. सो हेल्दी, हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर, ऐसा इंसान जो देश की, समाज की, अपने टीम की, अपने कस्टमर की, अपने वेंडर की, जिस समाज को आप बिलोंग करते हो, जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, उसकी और इस देश के यंगस्टर्स को नर्चर करने की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे उठाता है. ऐसा एंटरप्रेन्योर मेरे लिए मास्टरप्रेन्योर्स हैं. और ये आपका थर्ड स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन है, और जिस दिन आप मास्टरप्रेन्योर बन गए, ये आपकी अल्टीमेट सक्सेस एज एन एंटरप्रेन्योर है. नाउ जो मास्टरप्रेन्योर्स है वो उनमें पर्पस क्लैरिटी है कि आखिर वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर पर्पस इज बियॉन्ड मनी. सी, इनको पता है कि पैसों से लाइफ में खुशी नहीं आती, कन्वीनियंस आता है. पैसे से आप महंगी गाड़ियां, लग्जरीज खरीद सकते हो, लेकिन पैसा सुख नहीं दे सकता. आपने कोई महंगी कार खरीदी, आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे पड़ोसी ने आपसे बेहतर मॉडल खरीदा, आप फिर से अपसेट हो जाते हो और फिर वही मैड रश की उससे बेहतर मैं कुछ करूं. ये आपको मैड रश में डालता है, आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलती. सो मास्टरप्रेन्योर वो है जिसका पर्पस बहुत क्लियर है कि वो काम क्यों कर रहा है. हेनरी फोर्ड ने कहा है, द बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज अ पुअर बिजनेस. बिल गेट्स ने कहा है कि पैसा एक बिजनेसमैन को सिर्फ तब तक ही अपील करता है जब तक कि पैसों से पूरी होने वाली कोई ज़रूरत अभी आपकी पूरी होनी बाकी है. जिस दिन आपकी सारी मटीरियलिस्टिक ज़रूरतें खत्म हो जाती है और आप सिर्फ उन ज़रूरतों के लिए काम कर रहे थे, तो उस दिन के बाद आपके बिजनेस में कितना ही बड़ा पोटेंशियल हो, लेकिन आपकी एनर्जीज ड्रॉप हो जाती है और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, मटीरियलिस्टिक जो भी आपको चाहिए था आपको मिल गया और आप सैचुरेट हो जाते हो. तो अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ही सेज कि आपके पास पैसे से ऊपर उससे बड़ा कोई पर्पस होना चाहिए. सो मास्टरप्रेन्योर की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर वेरी क्लियर ऑन देयर पर्पस एंड देयर पर्पस इज बियॉन्ड मनी. ये पैसों से ज्यादा कुछ अर्न करने की कोशिश करते हैं. नंबर 2, ये अपने बिजनेस को प्रिंसिपल और वैल्यूज से चलाते हैं. बहुत ही एथिकल इनका बिजनेस मॉडल होता है. ₹1 का भी ट्रांजैक्शन गलत नहीं होना चाहिए. ना हम देश के साथ चीट करें, ना हम अपने एम्प्लॉयज को चीट करें, ना हम कस्टमर को करें, ना हम अपने वेंडर्स को करें, ना हम सोसाइटी को करें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे बिजनेस की वजह से एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए.
ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और अपने प्रिंसिपल्स में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे वर्क विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको लगता है कि मेरे पास जो भी पैसा है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है और मुझे लाइफ में चाहिए कितना। सो ये अपने बिजनेस को लगातार एक्सपांड करते हैं, बड़ा बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे इनको होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं ताकि इस देश से बेकारी कम हो। ये देश की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ये जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी क्वालिटी की बनाएंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत का नाम रोशन हो, इनके देश का नाम रोशन हो, चाहे वो किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो। सो ये अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, एम्प्लॉयज़ की फैमिली की भी केयर करते हैं, खुद की जिम्मेदारी उठाते हैं ताकि वो किसी और पे बोझ न बने और इनके कोई भी जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर ना हो। और ये अपनी फैमिली की, अपने कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। समाज के हर काम में इनका डोनेशन, इनका टाइम, इनका योगदान दूसरों से ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट अगर कोई सोशल डेवलपमेंट का काम कर रही है और उनको सपोर्ट चाहिए तो ये जो मास्टरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जिन्होंने थर्ड स्टेज अचीव कर लिया है, ये हमेशा तैयार होते हैं सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए। इनका एक ही पैशन होता है कि मैं कैसे अपनी सफलता में से मुझे जो कुछ मिला है वो कैसे मैं समाज में बांटूं। सो दे वर्क विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर वेरी पैट्रियोटिक। क्वालिटी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि देश का नाम रोशन हो। ऐसा बिजनेस करो कि देश का फायदा हो। ऐसा बिजनेस करो कि सरकार पर से जिम्मेदारी कम हो, सरकार का बोझ कम हो। ऐसा बिजनेस करो कि एनवायरमेंट को फायदा हो। सो प्रोबेबली ये बहुत पैट्रियोटिक है। ये अपने देश को बुलंदियों पे ले जाने के लिए काम करते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि जब जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, नाउ जापान के काफ़ी बिजनेसमैन ने साथ मिलकर डिसाइड किया कि आज जिस तरीके से बॉम्ब गिराकर जापान की इकोनॉमी को क्रैश किया गया है, हम इसका जवाब बॉम्ब से नहीं देंगे, बट हम ऐसे बिजनेसेस डेवलप करेंगे कि यूएस में जाकर यूएस की कंपनीज को हराएंगे और यूएस कस्टमर जापानीज प्रोडक्ट यूज करेंगे। एंड ये करने में उनको 30 साल भी नहीं लगे ना। उनका पर्पस पैसा बनाना नहीं था, उनका पर्पस था जापान की इमेज को वर्ल्ड नंबर 1 पे ले जाना, इतनी एक्सीलेंट प्रोडक्ट डिलीवर करना कि अमेरिकन लोग अमेरिकन कंपनीज की प्रोडक्ट छोड़ के जापानीज प्रोडक्ट खरीदे, और उन्होंने वो करके दिखाया। दिस इज पेट्रियोटिज्म। बिजनेस में पैसा कमाने के अलावा भी बहुत कुछ एनरिचिंग अचीव किया जा सकता है और ये मास्टरप्रेन्योर्स ये करना चाहते हैं। ये मास्टरप्रेन्योर्स को पता है कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं बहुत अच्छे से कंपनी को चलाऊंगा, लेकिन मेरे बाद भी ये कंपनी मेरे ही सिद्धांतों के हिसाब से चले, मेरे ही पर्पस के लिए काम करे और मेरे ही बनाए हुए फ्रेमवर्क से ये कंपनी चले। इसलिए ये अपने आसपास के लोगों को अच्छे लीडर्स में कन्वर्ट करते हैं, अपनी सोच में उनको ढालते हैं ताकि उनके जाने के बाद भी उनकी बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन उनके ही सिद्धांतों के हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग बने या लंबे समय तक चलती रहे और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाती रहे। नाउ दीज आर मास्टरप्रेन्योर्स। सो मैंने 3 स्टेजेस आपके साथ शेयर किए। स्टेज 1, एंटरप्रेन्योर। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको एक टाइटल मिलता है एंटरप्रेन्योर, ये आपकी पहली डिग्री है। जिस दिन आप बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के जो नुआंसेस है, इसके जो बेसिक्स है, उसमें स्ट्रांग बनते हो तो आप बिजप्रेन्योर्स बनते हो, जो ये आपका सेकेंड टाइटल है। दिस इज अ सेकेंड लेवल ऑफ योर ग्रेजुएशन। एंड फिर जब आपको पर्पस क्लैरिटी मिल जाती है, पैसे से ऊपर उठ के आप कुछ करना चाहते हो समाज के लिए, दैट इज मास्टरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। नाउ सवाल ये है, क्या हम में से हर कोई मास्टरप्रेन्योर बन सकता है? क्या सबके लिए ये पॉसिबल है? हम तो मुश्किल से अपने बिजनेस को संभाल पा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी अपने एम्प्लॉयज को देना और खुद की फैमिली का खर्चा निकालना भी कभी कभी हम मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, और हम ये बड़ी बड़ी बातें सुन के क्या करेंगे? क्या हम में से हर कोई मास्टरप्रेन्योर बन सकता है? मेरा जवाब है हाँ, हम में से हर कोई मास्टरप्रेन्योर बन सकता है। जो लोग बड़ा लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस डेवलप कर पाए या ऐसी मास्टरप्रेन्योरशिप सीख पाए, ये इसलिए नहीं कि वो बड़ा होने के बाद अच्छी अच्छी बातें करते थे, इनकी पहले से सोच बड़ी थी, इसलिए ये बड़ा बिजनेस कर पाए और अपने आप को मास्टरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट कर पाए। मास्टरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट
फंड्स या फाइनेंशियल रिसोर्सेज या साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस नहीं है। मास्टरप्रेन्योर्स बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस करने के लिए, आपकी जो बिजनेस के लिए पर्पस क्लैरिटी है, आपकी जो नीयत है, आपकी जो सोच है, ये मास्टरप्रेन्योरशिप का बीज है और ये हम में से हर कोई डेवलप कर सकता है। और जिसने उस सोच पे जिंदगी भर काम किया वो एक दिन मास्टरप्रेन्योर जरूर बनता है। नाउ सो ईच वन ऑफ अस कैन बिकम अ मास्टरप्रेन्योर, ये मेरा कन्विक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप से बिजप्रेन्योर बनने के लिए आपको आपके मैनेजमेंट स्किल्स, नॉलेज गैप्स, मार्केटिंग स्किल्स, लीन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सारे स्किल्स डेवलप करोगे तो आप एंटरप्रेन्योर से बिजप्रेन्योर्स बनोगे। If you build right team and you lead with framework, if you invest in right technologies, production में best technologies, management में best software, marketing में digital marketing और all the latest concepts, जितने ज़्यादा aspect में best of the technologies use करोगे तो आप एक दिन entrepreneurs से bizpreneurs बनोगे। Have a mentor and a coach with you, network with bigger and better people। ये मैंने दूसरे वीडियोस में इसमें से काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई है, तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर से बिजप्रेन्योर बनने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट है। आपका लर्निंग एंड एक्सपोजर एक्सीलेंट क्वालिटी का होना चाहिए और एक लेवल से ऊपर का होना चाहिए। एंड न्यू एज बिजनेस मॉडल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम क्या नया कर सकते हैं। किसने सोचा था कि मैरियट की कॉम्पिटिशन एयरबीएनबी से होगी। आज मैरियट को अगर 1000 रूम एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं तो उसको न जाने लैंड खरीद के क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और एयरबीएनबी रोज के 10,000 नए रूम ऐड करता है बाय जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म। सो किसने सोचा था कि ऐसे बिजनेस मॉडल आएंगे जो टेक्नोलॉजी के बेस पे आप क्रिएट करोगे और मैरियट से ज़्यादा वैल्यूएशन एयरबीएनबी की होगी। लेकिन आज ये सब हो रहा है। सो एक बिजप्रेन्योर्स की नज़र हमेशा इन सब डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा होती है और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। नाउ बिजप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर आप कब बनोगे? जब आपकी लाइफ का या बिजनेस करने का पर्पस आपको क्लियर होगा। नाउ इट्स अ प्रोसेस। पर्पस ऐसे बैठे बिठाए क्लियर नहीं होता। यू हैव टू पास थ्रू अ प्रोसेस एंड ऐसे कोच एंड मेंटोर है जो आपको आपके बिजनेस करने का पर्पस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो नॉट जस्ट पर्पस बट आपकी कोर वैल्यूज। कुछ भी करेंगे लेकिन अनएथिकल काम कभी नहीं होने देंगे, कभी एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, अपनी टीम की बेस्ट केयर लेंगे, कस्टमर को हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी डिलीवर करेंगे। बी क्लियर व्हाट डू यू वांट टू डिलीवर टू द मार्केट। डूज एंड डोंट्स आपके बिजनेस के क्या होंगे और आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है। सो बिजप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर बनने के लिए पर्पस क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जैसे सिद्धांतों पे आप बिजनेस चलाना चाहते हो वैसा ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर नजर नहीं आता लेकिन कल्चर एक बहुत बड़ा इनटैंजिबल लेकिन पावरफुल डिफरेंशिएटर है। किसी और वीडियो में मैं कल्चर के बारे में जरूर बात करूंगा, बट आई जस्ट गिव यू एन वेरी स्मॉल एग्जांपल। अगर आपकी कंपनी में कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स है, इनफाइटिंग है, कल्चर ऑफ स्टीलिंग है, कल्चर ऑफ लेथार्जी है, कल्चर ऑफ अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके वर्क कल्चर में अगर ये सब है और ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी कंपनी के कल्चर में टीम वर्क है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, कल्चर ऑफ हार्ड वर्किंग है, कल्चर ऑफ लर्निंग है। नाउ कल्चर ऑफ इनफाइटिंग और कल्चर ऑफ यूनिटी एंड टीम वर्क। सो कल्चर दिखता नहीं है लेकिन हमें पता है कि कौन सा कल्चर हमारे लिए सही है। टू डेवलप राइट कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको मास्टरप्रेन्योर बनना है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो एक पर्पस के लिए काम करती है और सही सिद्धांतों पे काम करती है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को नर्चर करना पड़ेगा, तब आप मास्टरप्रेन्योर बनोगे। आपके तरह सोचने वाले, आपके सिद्धांतों पे चलने वाले फ्यूचर लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे, तब आप मास्टरप्रेन्योरशिप को एंजॉय कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे। कोई भी चीज़ क्रिएट करना और उसको सस्टेन करना दो अलग चीज़ है। हवाई जहाज़ को हवा में ले जाना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन उसको फिर वहाँ टिकाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्यूचर लीडर्स तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टरप्रेन्योर में एक बहुत इंपॉर्टेंट खूबी होती है कि दे आर लेवल 5 लीडर्स।
अब जिनको लेवल 5 लीडर नहीं पता, फ्यूचर में आई विल शेयर दी वीडियो ऑन व्हाट इज लेवल 5 लीडरशिप। मैंने आज तक 3,500 बिजनेसमैन को लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है और उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शेयर की है। एंड लेवल 5 लीडरशिप, आई विल गिव ऑल द क्रेडिट एंड क्रेडेंशियल टू जिम कॉलिंस, जिन्होंने लेवल 5 लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिखा है अपनी बुक गुड टू ग्रेट में। अगर टाइम मिले तो उस बुक को उठा के पढ़िए एंड जिम कॉलिंस के इस अंडरस्टैंडिंग को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, शायद वो आपकी पूरी सोच को बदल के रख देंगे। एंड मास्टरप्रेन्योर्स हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ जैक वेल्च ने कई बिजनेसेस जो प्रॉफिटेबल थे वो भी बंद कर दिए थे और उन्होंने नई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया था, उन इंडस्ट्रीज में जिसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है और वो समाज को ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एंड कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में। तो ये शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस। इवन स्टीव जॉब्स ने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो मैकिंटोश के आते थे उस डिवीजन को डिस्कार्ड किया था एंड पैरेलली सामने उन्होंने आईपॉड डेवलप किया था और डिजिटल गैजेट्स इंडस्ट्री में उन्होंने एक डिफरेंट ही आइडेंटिटी क्रिएट की। सो दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस। आज के प्रॉफिट से भी ज़्यादा सही सिद्धांतों पे कंपनी चले और लंबे समय तक टिकी रहे, ये इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यस, एवरीबडी कैन डू इट। पिछले 15 सालों में हजारों बिजनेसमैन के साथ काम किया है और उसमें से हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसमैन को पहले एंटरप्रेन्योर से बिजनेसप्रेन्योर और बिजनेसप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर बनने में वी वर एबल टू हेल्प देम थ्रू अवर ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजिक कोचिंग। एंड आई बिलीव अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सही सोच, सही पर्पस, सही नियत से काम करें तो हम में से हर कोई मास्टरप्रेन्योर बन सकता है एंड वो हमारी अल्टीमेट सक्सेस होगी। नाउ फॉर्चुनेटली, जैसे आज मैं आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए अपने थॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी कैपेबिलिटी एंड पावर प्रोवाइड किया, स्पेशली मुझे, कि मैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपना नॉलेज हजारों एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचा सकूं। सो आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज ताकि मैं ये सारे थॉट आप तक पहुंचा सकूं एंड इस देश के लिए हजारों की तादाद में मास्टरप्रेन्योर्स बनाने के एक प्रोसेस को हवा दे सकूं और हजारों एंटरप्रेन्योर्स की दिमाग में मास्टरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट फिट करके उन्हें मास्टरप्रेन्योर बनने में हेल्प कर सकूं। सो अगर आप भी एज एन एंटरप्रेन्योर मास्टरप्रेन्योर बनना चाहते हो और अपनी लाइफ में अपने बिजनेस के जरिए अल्टीमेट सक्सेस चाहते हो तो प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक, असलम चारानिया पेज पे। जब आप जाओगे असलम चारानिया के अकाउंट पे, वहां पर लेट्स मल्टीप्लाई नाम का एक ग्रुप है। प्लीज लाइक दैट ग्रुप। ये ग्रुप हमने स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया है जो अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपने ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को एंटरप्रेन्योर से बिजनेसप्रेन्योर और बिजनेसप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। एंड इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है असलम चारानिया के नाम से एंड इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे अनेक वीडियोस मिलेंगे जिससे एज एन एसएमई एंटरप्रेन्योर आप अपने अंदर रोज कोई नया थॉट डाल सको और एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को फर्दर अपग्रेड कर सको, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सको, अपनी सेल्फ बिलीफ को बढ़ा सको एंड अपने साथ साथ अपनी टीम, अपने वेंडर, अपने पूरी इकोसिस्टम एंड सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सको। सो अगर आपकी भी एस्पिरेशन है कि आप किसी दिन मास्टरप्रेन्योर बनो और तरक्की को अचीव करो, so stay connected with us and keep watching our further videos and also most important, ये वीडियोस को देखना और ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करना और पैसिव रहना इज नॉट गुड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है आपके बिजनेस को लेके और आप चाहते हो कि मैं उन सवालों के आपको जवाब दूं या उस पर भी कोई वीडियो रिलीज करूं, तो प्लीज शेयर योर कंसर्न्स, योर प्रॉब्लम्स एंड योर क्वेश्चंस, ताकि उनको पढ़ के मैं आपको या तो 1-to-1 उसका जवाब दे सकूं या फिर उस पर कोई आइडिया आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपके जैसे हजारों एंटरप्रेन्योर्स जिनके जहन में ये सवाल है उन सबको एक साथ सॉल्यूशन मिल सके। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड स्टे एक्टिव। थैंक यू।